Good morning, class 7th. Today we'll be discussing the chapter How the State Government Works, and we'll be discussing the NCERT questions and answers. आज हम चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे NCERT के. The first question is, use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. आज हमें ये दो टर्म्स को यूज़ करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट को, और एक्सप्लेन करना है उसके माध्यम से कि MLA कौन होता है और कौन उसे और कैसे वो इलेक्ट करते हैं लोग उसे. A state is divided into several constituencies on the basis of population. एक स्टेट जो होती है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है पॉपुलेशन के बेस पे. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है एक ताकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ पाएँ. A person elected as representative represents that particular constituency. जिस पर्सन को, जिस आदमी को चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को. He or she is called as the member of legislative assembly. उसको आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बुला सकते हैं, जिसको आप MLA कहते हैं. An MLA is elected थ्रू अ जनरल इलेक्शन. जो MLA होता है उसको आप जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. ही और शी मे बी अ मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट. वो जो MLA है वो किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का हो सकता है, किसी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है. One who gets the maximum votes become the MLA of that constituency. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वोटिंग की जाती है उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस भी मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो आपका MLA बन जाता है. How did some MLAs become ministers? Explain. कैसे कुछ MLAs जो हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए. द पार्टी विच इज़ इलेक्टेड इन मेजॉरिटी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट. जो पार्टी जो है मेजॉरिटी के साथ जीती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो गवर्नमेंट बना देती है. जितनी भी पार्टी जो हैं जो कि मेजॉरिटी के साथ जीत जाती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो जो है आपकी गवर्नमेंट बनाती है. एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर हु इज़ कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के मुताबिक जो रूलिंग पार्टी है वो एक अपना लीडर चुनती है जिसको आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जो कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका हेड होता है. द चीफ मिनिस्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन in consultation with the governor constitutes a cabinet which includes member of his or her party as ministers. जो चीफ मिनिस्टर होता है फिर वो गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूट करता है एक कैबिनेट के लिए, एक कैबिनेट को बनाता है जिसके अंदर कि आपके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि आपके मिनिस्टर्स कहे जाते हैं. The MLAs who become ministers are allotted with a portfolio. जो MLAs जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं उनको पोर्टफोलियो बनता है, उनको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, एक प्रॉपर तरीके का काम दिया जाता है जिसके की रिस्पेक्टिव वो अपना काम करते हैं. Here the MLAs turned ministers become accountable for the entire state for that particular portfolio. जो MLA जिनको मिनिस्टर्स चुना जाता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर बनाया जाता है, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो जवाबदेही होते हैं अपने उस स्टेट में जो उनको पोर्टफोलियो दिया गया है. जैसे हेल्थ पोर्टफोलियो अगर किसी को दिया है तो वो हेल्थ मिनिस्टर है, उसको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी उसको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं वो सारे, कुछ भी अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी को जवाबदेही देनी पड़ती है. Why should decisions
taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? क्यों जो डिसीजन लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा या बाकी के मिनिस्टर्स के द्वारा जो है उनको डिबेट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके ऊपर बहस होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में? The decisions taken by the chief minister and other ministers must be debated in the legislative assembly. जो डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेते हैं या बाकी के जो मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? इट इज़ बिकॉज ड्यूरिंग डिबेट इज इट डिस्कस्ड whether a particular decision is in the interest of the people at large or not. फिर ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम बहस करेंगे उस चीज़ के ऊपर तभी हम ये किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे, कुछ डिस्कशन कर पाएंगे कि क्या जो डिसीजन लिया गया है वो लोगों के हित के लिए लिया गया है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए लिया गया है बड़े पैमाने पे, या फिर कुछ लोगों के भले के लिए ही ये सब कुछ किया है. इट इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड वेदर इट इज़ अर्जेंट और नॉट. और ये भी इसको डिस्कस किया जाता है कि इस टाइम पे उसकी ज़रूरत भी है या नहीं. हाउ मच वुड इट कॉस्ट द गवर्नमेंट. ये भी दिया जाता है कि एस्टिमेशन भी दी जाती है कि गवर्नमेंट को इसका कितना खर्चा होगा. इज़ देयर एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. क्या किसी कम्युनिटी को इसका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, किसी एक वर्ग को इसको कोई खिलाफत तो नहीं होगी, कोई गलत चीज़ ना हो जाए कि एक वर्ग जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि डिस्टर्बेंस फैल जाए स्टेट में. वट वॉज द प्रॉब्लम इन पतालपुरम. अब पतालपुरम में क्या प्रॉब्लम थी? वट डिस्कशंस एक्शंस वॉज टेकन बाय फॉलोइंग, फिल द टेबल. अब क्या प्रॉब्लम थी पतालपुरम में, कौन सी डिस्कशन और एक्शन लिए गए वो इसके बारे में बताया है. पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में आपको लिखना है. पतालपुरम वाज फेसिंग एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर. जो पतालपुरम था वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की कमी हो गई थी उसके क्राइसिस के ऊपर, और बीमारियाँ भी हो रही थी उसके कारण. तो वो उसके ऊपर आपका बहस चल रही थी. पब्लिक मीटिंग, condemned the government and showed protest but their demand to government. जो पब्लिक मीटिंग के थ्रू वो गवर्नमेंट को बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि ये चीज़ें जो है लोगों तक नहीं पहुंची जा रही, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी चाहिए. लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस द इशू एंड डिसाइडेड द कोर्स ऑफ एक्शन. लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने उस इशू के बारे में डिस्कशन की और डिसाइड किया कि आपको क्या एक्शन उसके ऊपर लेने चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस, द हेल्थ मिनिस्टर presented the plan of action initiated by the government. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हेल्थ मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपना प्लान जो है, एक्शन जो लेना है उसका प्लान जो है गवर्नमेंट का, वो सबके सामने रखते हैं. चीफ मिनिस्टर visited the village of Patalpuram, announced compensation to the affected families, also clarified the future action to solve the problem. वो पतालपुरम विलेज जो है, गांव जो है, वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और जिन लोगों को इफ़ेक्टेड लोग होते हैं उनको वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको वो मुआवजा देते हैं उन फैमिलीज़ को, और ये भी क्लियरिफाई करते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है वो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLAs do in assembly and the work done by government departments. जो डिफरेंस बताना है आपको, MLA जो असेंबली में काम करते हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है काम करती है. Difference between the work that MLAs do in the assembly and the work done by the government departments is that every department is headed by a minister who is also an MLA. द डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है, जो काम MLA करता है असेंबली में और जो काम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं
जो हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो हेड करता है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक मिनिस्टर के अंडर होता है, जिसको आप एमएलए कहते हैं। जो एमएलए है वो एक मिनिस्टर भी है, तो जब वो सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा उसी के अंडर होता है। द मिनिस्टर अप्रूव्स एनी वर्क डन और प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो भी काम प्रपोज करती है, जो भी काम लेके आती है या जो भी काम उसको करना पड़ता है, उसको पहले मिनिस्टर से अप्रूव करवाना पड़ता है। द डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्शंस एंड कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जो डिपार्टमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को देने के लिए। किसी भी कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना है या कंप्लीट करना है, वो सारा काम जो है वो डिपार्टमेंट करता है। वेयर एज एमएलए और मिनिस्टर्स कोऑर्डिनेट बिटवीन द असेंबली एंड द डिपार्टमेंट। जो एमएलए और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, असेंबली और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। उन दोनों के बीच में वार्तालाप, जो बीच का ब्रिज है, वो फिल करते हैं। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एनसीईआरटी के वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।